अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं जहां कराची में जदीद तरक्याती कहीं काम हो रहा होता है। और कराची का सबसे बड़ा मंसूबा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंगो पीर का किराया सिर्फ 30 रुपये। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं KCR के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और कल एक इजलास हुआ जिसके हवाले से मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा क्या क्या KCR में चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, कितना जदीद जो है वो KCR बनाया जा रहा है। और लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे स्टेशन पे लाया हूँ, साइड का स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता रहा था अपना कि काम चल रहा है। हमने आपको डिग रोड का दिखाया, हमने आपको गुलशन गिलानी स्टेशन का दिखाया, हमने आपको नाता खान के पुल का दिखाया, लेकिन ये जो साइड का स्टेशन है यहाँ पे काम चल रहा है। पहले आपको कुछ अपडेट दूं कि कल जो इजलास हुआ वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की सदारत में, उसमें क्या हुआ। देखें, जो KCR बनने जा रहा है ये KCR पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा। जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक बड़ा मेगा कराची का जो प्रोजेक्ट है वो बनने जा रहा है। इंतहाई जदीद प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं। कल जो इजलास हुआ उसके अंदर 220 बिलियन रुपए की जो है उसकी मंजूरी दी गई इस प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट में 220 बिलियन रुपए लगेंगे और स्टेशंस जो हैं इसके वो भी जदीद बनाए जाएंगे, इसकी ट्रेनें जो हैं वो भी जदीद बनाई जाएंगी और ख़ासा बड़ा इस स्टेशन को बनाया जाएगा। और क्या क्या डिसाइड हुआ, और ये डिसाइड हुआ हम देखते हैं कि अब जो हाइब्रिड बसेस कराची में आ गई हैं, ग्रीन लाइन, जो पोल्यूशन से बचने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमतें कर रही हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। और ये जो KCR बनाई जाएगी, जो KCR की बसेस ट्रैक पे चलेंगी, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि डबल ट्रैक यहाँ पे बिछा हुआ होगा। स्टेशन काफ़ी हद तक स्टेशन का काम हो गया है, कलर जो है वो सीढ़ियों पे भी कर दिया गया है, एक अच्छा सा स्टेशन बना दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेनें हैं वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें लाई जाएंगी कराची में। और क्योंकि पोल्यूशन से बचना है, पोल्यूशन से पाक करना है कराची को, पूरे मुल्क को, तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पैसेंजर्स कितने सफ़र करेंगे, सबसे अहम बात ये होती है कि मुसाफिर कितने होंगे। मुसाफिर जनाब इस KCR में यौमिया एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 लाख जो हैं वो मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे जो कि इस सर्विस से मुस्तफ़ीद होंगे। स्टेशंस कितने होंगे, एक बड़ा सवाल ये होता है कि भाई KCR के स्टेशंस कितने होंगे। तो जो कल इजलास हुआ उसके बाद ये डिसाइड हुआ है फाइनली तौर पे, इब्तिदाई तौर पे कह सकते हैं कि 30 स्टेशंस पे मुश्तमिल जो है वो KCR चलेगी। और 30 स्टेशंस पे अगर ये कहा जाए कि आधे से ज़्यादा या पूरा कराची कवर हो जाएगा तो ये गलत ना होगा, क्योंकि डिग रोड से भी, नाता खान से पहले से, बल्कि ढाबी जी से जो है वो KCR चलेगी और फिर पूरा कराची कवर करती आएगी। KCR जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो है एक बड़ा हिस्सा है, उसका एक बड़ा मंसूबा है। 5 मंसूबे हैं जिसमें KCR भी एक बड़ा मंसूबा है। तो KCR के हवाले से बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी बाज़गश्त है, बड़ी ख़बरों में चीज़ें हैं। अवाम जो है, कराची के अवाम, वो जो है बड़ा बेसब्री से KCR का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ देखें, इनको जैसे रेल का पाकिस्तान में कलर होता है, पाकिस्तान रेलवे का जो कलर है ग्रीन और येलो, इन पे वही पेंट कर दिया गया है। साइडों की दीवार को भी वाइट कर दिया गया है। और इस मंसूबे का जल्द अज जल्द, कल जो इजलास में फैसले हुए हैं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द तैयार किया जाएगा, इसका जो आगाज़ है वो जल्द अज जल्द किया जाए ताकि पूरा ऑपरेशनल किया जाए इस मंसूबे को, ताकि जो कराची के अवाम हैं जो बसों में रुल रहे हैं, जो मिनी बसों में रुल रहे हैं, जो दीगर ट्रांसपोर्ट में चिंकियों में रुल रहे हैं, उनको वो मुस्तफ़ीद हो सकें और जो है वो यहाँ पे आके KCR से अपना सफ़र का आगाज़ करें। और आपको इस मंसूबे के बारे में कुछ और डिटेल्स बताऊं तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है मंजूरी दे दी गई है। जितना भी इसका स्ट्रक्चर है उसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है इजलास में। और बड़ा ही अच्छा इस प्रोजेक्ट को जो है वो अब बना दिया गया है या बनाया जा रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये वो ब्रिज है, पैसेंजर्स ब्रिज जो होता है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये वो ब्रिज है। ये ब्रिज पूरा बना दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत और सफ़ेद कलर का ब्रिज बनाया गया है जो कि अपनी खूबसूरती में जो है वो खुद इजाफा कर रहा है पैसेंजर्स के लिए, आवाम के लिए। अब ट्रैक पे काम हमने आपको दिखाया कि नाता खान पे चल रहा है, गुलशन में चल रहा है, गुलशन के स्टेशन पे ट्रैक पे काम भी चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब कराची में जो है वो होने जा रही हैं। कितना अर्सा लगेगा, आवाम का एक बड़ा सवाल होता है कि
प्रोजेक्ट तो बन रहा है, इसमें अरसा कितना लगेगा, टाइम फ्रेम कितना दिया गया है। देखिए टाइम फ्रेम दिया गया है 3 साल का, 3 साल का अरसा लगेगा और 3 साल के अरसे के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो जाएगा। जैसे कि ग्रीन लाइन बस जो है वो ऑपरेशनल हो गई है। तो ये जो पूरा ट्रैक है, सबसे अहम बात यहाँ पे क्या है कि ये ट्रैक बड़ा मंसूबा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बड़ा मंसूबा है, बड़ा मंसूबा है कितना किलोमीटर का, क्योंकि कराची में एक बड़ा मास सिटी है, कराची बड़ा शहर है, तो बड़ा मंसूबा कितने किलोमीटर का है? बड़ा मंसूबा 44 किलोमीटर पे मुश्तमिल ये मंसूबा है और जितना कराची इसके अंदर कवर हो सकता है, जितनी अच्छा इसके अंदर ये भी बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि यहाँ पे फाटक कोई नहीं होगा। केसीआर में जब केसीआर यहाँ से चल रही होगी तो कोई भी फाटक नहीं होगा केसीआर में, यानी कि अगर आप रोड होगी बीच में और केसीआर का वही रूट होगा तो ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे या फिर अंडरपास बनाए जाएंगे जहाँ से ट्रेन जो है वो गुजरेगी। जैसे कि हम ग्रीन लाइन में देखते हैं कि जब ग्रीन लाइन चलती है तो कोई भी रोड डिस्टर्ब नहीं होता है, या इवन के अगर रोड पे ट्रैफिक जाम भी होता है तो भी ग्रीन लाइन अपने मंजिल मकसूद तक बआसानी पहुंच जाती है। केसीआर का भी यही है, केसीआर को भी जैसे मैंने आपको बताया कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक बड़ा मंसूबा है केसीआर, और जहाँ जहाँ तजावज़ात थी, जहाँ जहाँ गंदगी पड़ी हुई थी, जहाँ जहाँ चीज़ें थी, जहाँ पे पहले ट्रैक था आज से 20-25 साल पहले और फिर वहाँ पे घर बन गए थे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन गई थी, वहाँ पे लोगों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है और केसीआर का जो काम है वो तेज़ हो गया है। और ये कह सकते हैं कि कराची के अवाम को सहूलत देने का काम, जो एक फ़िज़ा चल पड़ी है कराची में, इसकी तरक्याती कामों की फ़िज़ा चल पड़ी है, प्लांटेशन की फ़िज़ा चल पड़ी है, इंक्रोचमेंट की, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करने की, कराची को इंक्रोचमेंट से पाक करने की जो फ़िज़ा चल पड़ी है, अब नालों की सफाई की जो एक चीज़ चल पड़ी है, नकासी आप सही करने के लिए, ये भी KTP का हिस्सा है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का। तो ये एक बड़ा मंसूबा है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है, अगर ये कहा जाए कि ये कराची को जो है वो बदल के रख देगा तो ये बात गलत ना होगी। ट्रांसपोर्टेशन हो, हमने देखा कि 5 लाइनें कराची में आ रही हैं, ग्रीन लाइन आ गई है, अगली 4 आना बाकी है, ऑरेंज लाइन पे तकरीबन काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, येलो लाइन का आगाज़ हो गया है। अब से कुछ दिन बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेड लाइन का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। मैंने आपको नालों की अपडेट दी कि कौन सा नाला, कराची में 3 बड़े नाले हैं, कितना काम चल रहा है, कहाँ कहाँ पुल बन रहे हैं, नालों के अंदर जो है पहली बार दीवारें लगाई जा रही हैं, छतें लगाई जा रही हैं ताकि लोग बाज रहें और उसमें कचरा ना फेंकें। प्लांटेशन के हवाले से दिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और ग्लोबल वार्मिंग से जो है काफ़ी नुकसानात हम दुनिया में देखते हैं, उसके लिए कराची में प्लांटेशन लगा दी गई है। कितने मैंने आपको पार्क दिखाए जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है। ये सब जो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है और केसीआर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। ये भी आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस ट्रेन का मैं आपसे कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था ये भी यहाँ से गुजर रही है और बेहतरीन किस्म की इस पर पेंटिंग्स भी हुई हैं और इसकी अगर बोगियाँ देखी जाएँ तो ये फ़िलहाल खाली हैं, लेकिन जो ट्रेन अब ये और बड़ी की जाएगी ये इतनी ही नहीं रहेगी जितना मैंने आपको बताया है कि यहाँ इस ट्रेन में यौमिया 4 लाख लोग जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। तो एक बेहतरीन मंसूबा है ये जो कि कराची के अवाम को मैसर आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि ग्रीन लाइन की तरह और जितने भी मंसूबे कराची में शुरू हुए हैं, जो जिन पे काम चल रहा है, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और अवाम इन मंसूबों से मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।